ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी, ये CMI 2025 एग्जाम का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हम इसका एक क्विक सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है तो इसलिए हो सकता है कि ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक क्विक सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया था जो कि R3 से R3 पे जा रहा है। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में टी जो है टी R3 से R3 पे जा रहा है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। साथ में ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे है कि टी है नॉन जीरो, राइट, एंड टी रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा या फिर कौन कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तुम्हारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन इन्फॉर्मेशन के अनुसार तुम्हारे पास टी जो है टी नॉन जीरो है एंड टी मेरे यहाँ पे R3 से R3 पे जा रहा है, राइट, एंड टी रेज टू द पावर 4 जो है ये इक्वल्स टू जीरो है। ध्यान से देखो, मेरे पास टी रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मेरे पास यहाँ पे टी जो मैट्रिक्स है, मतलब टी जो ऑपरेटर है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स तो मिलेगा। यानी कि मैं यदि बता दें कि इसका एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल एक्स रेज टू द पावर 4, ठीक है, इसको ये ट्रांसफॉर्मेशन एंजॉय कर रहा है। अच्छा, तो बेटा मैं यदि एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल से मिनिमल पॉलिनोमियल का एक रिलेशन बनाए तो तुम मुझे बताओ इसका पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है। पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है, राइट। अच्छा, तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करता है, ऑलवेज एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल में एक पॉसिबिलिटी आता है कि सर इसका मिनिमल पॉलिनोमियल सर एम ऑफ एक्स से मैं डिनोट करेंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल सर इसका हो जाए एक्स, बिल्कुल सही, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। फिर हम आगे जाके इसका कौन से पॉसिबिलिटी वैलिड है, कौन कौन से पॉसिबिलिटी वैलिड नहीं है वो हम चेक करेंगे। पहले पॉसिबिलिटी क्या क्या होते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, यानी कि एक पॉसिबिलिटी एक्स होता है, एक्स पॉसिबिलिटी एक्स स्क्वायर, 3 नंबर पॉसिबिलिटी सर एक्स क्यूब भी हो सकता है, 4 नंबर पॉसिबिलिटी एम एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 4। ये चारों पॉसिबिलिटी क्योंकि इसको डिवाइड करेगा। अभी ध्यान दो, मेरे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है ये पॉसिबिलिटी वैलिड नहीं है, क्योंकि देखो मेरे पास यदि मिनिमल पॉलिनोमियल मैंने यदि एक्स ले लिया, और हमें ये भी पता है, थ्योरी हमें बोलते हैं कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन उसके मिनिमल पॉलिनोमियल को एंजॉय करता है, यानी कि टी जो है टी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, राइट। तो टी तो नॉन जीरो दे रखा है, दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। ऐसे ही ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो मेरे पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर क्या बनेगा, 3x3 ऑर्डर बनेगा, क्योंकि मैट्रिक्स R3 से R3 पे जा रहा है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री कभी भी ऑर्डर को एक्सीड नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर को एक्सीड कर गया, दैट मीन्स ये जो है 4 भी नहीं होगा। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बचा रहा, मेरे पास अभी मिनिमल पॉलिनोमियल का 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक तो एक्स स्क्वायर, दूसरा है एक्स क्यूब, राइट। अच्छा, अभी मिनिमल पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स ऑलवेज एंजॉय करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन एंजॉय करता है। यदि यही हो गया इसका मिनिमल पॉलिनोमियल तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो होगा, या फिर यदि ये हो गया मिनिमल पॉलिनोमियल तो टी क्यूब इक्वल्स टू जीरो होगा। अभी ध्यान दो, मेरे पास टी स्क्वायर यदि जीरो हो जाए तो टी क्यूब भी जीरो होगा। तो दिखा जाए टी क्यूब इक्वल्स टू जीरो, ये मेरे यहाँ पे मैं दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी ले ले ये तो ऑलवेज होगा, दैट मीन्स टी क्यूब इक्वल्स टू जीरो ये हमेशा होगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं इसका, यहाँ पे रैंक, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रैंक ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, राइट। अच्छा, तो बेटा मैंने यदि ये पॉसिबिलिटी ले लिया तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से रैंक ऑफ टी स्क्वायर तुम्हारे पास क्लियरली जीरो हो रहा है, राइट। एंड मैंने यदि इसको ले लिया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स के, मतलब ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं यदि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकाले, मैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में इसीलिए जा रहा है क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स उसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से सिमिलर होता है, और सिमिलर मैट्रिक्स क्या करते हैं, अपने रैंक को आपस में शेयर करते हैं, मतलब सेम रैंक लेके चलते हैं। तो मैं यदि इसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की बात करें तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में यहाँ पे 3 है तो 3 ऑर्डर का एक ब्लॉक मिलेगा। तो जीरो के कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये मेरे पास हो गया टी, राइट। तो मेरे पास ये यदि टी हो गया, अभी देखो और तो कोई ब्लॉक आने की संभावना नहीं है क्योंकि मेरे पास मैट्रिक्स था ही 3x3 का, राइट।
तो मेरे पास टी यदि ये हो गया, मैं यदि इस पॉलिनोमियल की बात करें तो मेरे पास टी स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 0 0 0। तो मेरे पास यहाँ से रैंक ऑफ टी स्क्वायर जो है ये हो गया 1, यानी कि मेरे पास रैंक ऑफ टी स्क्वायर एक बार 0 एक बार 1 मिल रहा है। दैट मीन्स रैंक ऑफ टी स्क्वायर जो है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स ऑप्शन बी ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो देखो ये जो फर्स्ट ये केस में, इस केस तो मतलब सीधा तुम्हें दे रहा है, और ये जो केस है इस केस में हम जेसी फॉर्म से हम निकाल सकते हैं। ये देखो ये मेरे मैट्रिक्स का जेसी फॉर्म है, ठीक है ना, ऐसे लिखना सही नहीं है, ऐसे लिख दो कि इसका जेसी फॉर्म। इज इट क्लियर? क्योंकि जेसी फॉर्म के साथ रैंक आपस में शेयर करता है वो, राइट। अच्छा, तो अभी देखो मैं सी के बारे में चर्चा करें, बोला जा रहा है कि इमेज ऑफ टी एंड इमेज ऑफ टी स्क्वायर ये दोनों आपस में नॉट इक्वल, राइट। अच्छा, चेक कर लेते हैं बेटा इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक चेन रिलेशन चाहिए जो कि रैंक एंजॉय करते हैं कि बेटा रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी क्यूब, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड सो ऑन। यानी कि रैंक का जो चेन है वो ऐसे डिक्रीजिंग सेंस में चलता है, राइट। अच्छा, अभी मैं ऑप्शन सी बोला जा रहा है कि इमेज ऑफ टी इज नॉट इक्वल्स टू इमेज ऑफ टी स्क्वायर। वेरी गुड बेटे, एक बात बताओ, तुम्हारे पास टी क्यूब तो 0 पहले ही मिल गया था, तो ये जो तुम्हारे पास रिलेशन है, ये रिलेशन को मैं यदि ये जो फर्स्ट चेन में से जो फर्स्ट तीनों को मैं यदि ले ले तो फर्स्ट तीनों से मेरे पास मिल रहा है रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? अभी ध्यान दो, मेरे पास यदि इमेज ऑफ टी इज नॉट इक्वल्स टू इमेज ऑफ टी स्क्वायर ये मेरे को दे रखा है कि ये सही होगा, ये और नो, मैंने पकड़ लिया कि ये जो है ये सही नहीं है, यानी कि इमेज ऑफ टी इक्वल्स टू इमेज ऑफ टी स्क्वायर ये हो सकता है। तो बेटा यदि इमेज ऑफ टी इक्वल्स टू इमेज ऑफ टी स्क्वायर हो जाए तो रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर हो जाए, क्योंकि मैंने बोथ साइड पे मैंने डायमेंशन ले लिया। इज इट क्लियर? अच्छा, तो बेटा एक बात बताओ, यदि रैंक ऑफ टी स्क्वायर के बराबर हो जाए तो यहाँ पे जो चेन रिलेशन है, यहाँ पे एक और रिलेशन आता है जिसका नाम है स्टॉप ग्रोइंग रिलेशन। स्टॉप ग्रोइंग रिलेशन ये बोलता है ये जो चेन तुम यहाँ पे रन करवा रहे हो, रैंक ऑफ टी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, ये जो चेन चल रहा है, इसी चेन में किसी भी एक जगह में यदि दोनों जो भी मेंबर है एक दूसरे से जो भी कनेक्ट हो रहा है, किसी भी एक जगह में यदि इक्वल हो जाए तो आगे का सारी जगह में वो वही चलता हुआ जाएगा। किसी भी एक जगह में यदि इक्वल हो जाए, इसको बोलता है स्टॉप ग्रोइंग थ्योरी, ठीक है ना। स्टॉप ग्रोइंग थ्योरी ये बोलता है कि किसी भी एक जगह में यदि मेरा इक्वल हो जाए तो आगे भी वो कंटिन्यू होगा। अभी ध्यान दो, मैं यदि फर्स्ट तीनों को लेकर चर्चा करें, मेरे पास ये मैं यदि इसको एज्यूम कर ले तो मेरे पास ये जगह में ये इक्वल हो गया, तो स्टॉप गोइंग थ्योरी ये बोलता है ये आगे जाके भी इक्वल ही चलेगा, राइट। तो मेरे पास बेटा ये जो है ये तो मेरे पास ऑलरेडी 0 हो गया था। दैट मीन्स तुम्हारे पास अल्टीमेटली निकल के आ गया ये, अभी यहाँ से तुम्हारे पास मिल गया रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 0। ये इंप्लाई करेगा टी एक 0 ऑपरेटर है। कोई भी ऑपरेटर या इसका रैंक यदि 0 हो जाए तो वो 0 ऑपरेटर होता है, लेकिन टी तो नॉन 0 दे के रखा। दैट मीन्स ये जो है ये हमने गलत पकड़ लिया। दैट मीन्स क्वेश्चन में दे रखा है ये नॉट इक्वल्स टू, ये बिल्कुल सही दे के रखा है। इज इट क्लियर? क्योंकि यदि ये इक्वल हो जाए तो स्टॉप ग्रोइंग थ्योरी से मेरे पास इस पे कंट्राडिक्शन दे देगा। इज इट क्लियर? दैट मीन्स ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि रैंक ऑफ टी यहाँ पे ऑलवेज 2 होगा। बेटा मैंने यदि टी को ऐसे ले लिया तो मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन को एंजॉय कर रहा है, लेकिन इसका रैंक 2 नहीं है। दैट मीन्स ये गलत है। तो इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। ठीक है, ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएम।